नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को जीडीसी, एलडीसी या टीक्यू और पीक्यू क्या होता है, इनका आपस में क्या संबंध होता है, इनके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे कि जीडीसी एग्ज़ाम दिया उसने जो है एलडीसी की एग्ज़ाम दिया है, या ऐसे नॉर्मल पास हो गया है, उसका पदोन्नति हो गई है, या आखिर होता क्या है जीडीसी एलडीसी। इसके बारे में आप लोगों को पूरा विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना पड़े। तीनों ही जो मोड होते हैं ये कर्मचारियों के प्रमोशन के मोड हैं। कर्मचारियों को कैसे पदोन्नत दी जाती है, उनके तरीके हैं कि कर्मचारी किस प्रकार से पदोन्नत हो, पीक्यू से, एलडीसी से, जीडी से, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, बशर्ते तीनों पदोन्नत के तरीके हैं, अलग अलग उनके कोटे होते हैं। इसे तीनों ही जो मोड हैं उसमें कर्मचारी पदोन्नत के माध्यम है, और तीनों में विभागीय ही माध्यम है तीनों। मतलब इसमें कोई बाहरी कर्मचारी नहीं बैठ सकता है, बाहरी व्यक्ति नहीं बैठ सकता परीक्षा देने के लिए, विभाग के ही रहेंगे। मतलब कहने रेलवे तो रेलवे के ही रहेंगे, बाहरी कोई नहीं आ सकता है इन तीनों में। जीडीसी और एलडीसी टीक्यू में लिखित परीक्षा होती है, जबकि पीक्यू के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब जीडीसी और एलडीसी के लिए 100% है कि लिखित परीक्षा ही होगी, क्योंकि उसमें उसका टैलेंट पता चलेगा, ताकि वो कितना योग्य है या नहीं है। जबकि पीक्यू के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए बनाया जाता है कि वो पदोन्नति नॉर्मल आसानी से कर्मचारी के हो सके। और जीडीसी में योग्यता देखी जाती है, कर्मचारी कितना योग्य है, कि कर्मचारी पढ़ने में अच्छा है, कर्मचारी ने क्या पेपर अच्छा दिया है। जबकि पीक्यू के लिए ज़रूरी नहीं है, कर्मचारी की मुख्य रूप से वरीयता को ध्यान रखते हुए किया जाता है पदोन्नति। ठीक है, मेन अंतर यही है। ये आखिर पीक्यू क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला कि 3 मोड हैं पदोन्नति के। पहला पीक्यू, जिसे हम प्रमोशनल कोटा कहते हैं, और दूसरा एलडीसी या टैलेंटेड कोटा कहते हैं, और तीसरे को जीटी जनरल डिपार्टमेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 3 है। तो उसमें पहला है पीक्यू। पीक्यू क्या होता है, एक सीढ़ी है। मान लो कर्मचारी को एक सीढ़ी है, तो कर्मचारी क्या करेगा, पहले एक सीढ़ी चढ़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी से, उसी में स्टेप बाय स्टेप जब आदमी को पदोन्नति होती है तो उसको प्रमोशनल कोटा बोलते हैं। मतलब कर्मचारी यदि एक बार रेलवे में भर्ती हो गया है तो उसके बाद वो क्या बनेगा। मान लीजिए कर्मचारी क्लास या एक छोटा सा बच्चा है, इस क्लास में उसकी भर्ती करवा दिए हैं नर्सरी में, तो नर्सरी से उसकी किस में हो जाएगा, वो केजी में, एलकेजी में आएगा, फिर यूकेजी में आएगा, फिर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। लेकिन हर साल इनकी परीक्षाएं होती हैं, कुछ न कुछ तो होगा, तभी तुमको पदोन्नत करोगे ना। भाई लड़का अच्छा है, बच्चा अच्छा है, ठीक है, हो सकता है इसको, नहीं तुमको, मतलब कहने का कोई न कोई तरीका रहता है, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो। मतलब कहने कोई न कोई, नॉर्मली मौखिक भी छोटे बच्चों को हो जाती है या लिखित भी हो जाती है, लेकिन उनको सबको पदोन्नत किया जाता है एक नियमित अंतराल में। इसे कहते हैं प्रमोशनल कोटा, जिससे कि कर्मचारी को लगे कि हाँ मेरा भी स्टेटस अच्छा हो रहा है, बहुत साल नौकरी किया हूँ मैं, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो उसका उत्साह और लगन बना रहे, उसके लिए एक कोटा बनाया गया, प्रमोशनल कोटा, ताकि धीरे धीरे कर्मचारी की पदोन्नति होती रहे। ठीक, जैसे एक उदाहरण मैंने बोला था, एक छोटे बच्चे वाला, क्लास वाला, कि वो नर्सरी में, केजी में, यूकेजी में, और फिर 1 फर्स्ट। उसी तरह से रेलवे में भी है, एक हेल्पर है, 1800 में भर्ती होता है। भर्ती होने के बाद उसकी वरीयता, मैंने कहा एक लाइन पे लगा दी सभी एम्प्लॉइयों को, जो पहले होगा वो पहली सीढ़ी में चढ़ेगा, फिर दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, फिर उसके पीछे। ठीक, पीक्यू में जरूरी नहीं कि लिखित परीक्षा हो, जहाँ जरूरी है वहाँ लिखित परीक्षा भी हो जाती है, जहाँ जरूरी नहीं तो उनको मौखिक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक एक सीढ़ी जाना है, उसमें कोई जंप नहीं करेगा। मतलब पहला वाला एक सीढ़ी में ही है तो दूसरी सीढ़ी में जंप तुरंत नहीं करेगा, पीछे वाला जंप नहीं करेगा, एक एक सीढ़ी से सब लोग चलते रहेंगे। इसे वो ये है पदोन्नत कोटा में। ठीक, उसी तरह से ये हेल्पर का मैंने उदाहरण दिया। इसी तरह से एक आपका क्या नाम है, आपका कार्यालय सहायक, जो हमारे यहाँ प्यून होते हैं ऑफिस प्यून में, उनके लिए वो है, क्योंकि वो इसके बाद पदोन्नत होके वो लिपिक बन जाते हैं। और लिपिक के लिए
लिखना पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए उनकी परीक्षा ले ली जाती है। लेकिन उसमें भी बोला गया जो सीनियर हो, जो लाइन पे लगे हुए हैं लोग, ठीक है, उसी लाइन से ही आगे बढ़ेंगे। प्रमोशनल कोटा की यही खासियत होती है, लाइन पे लगे हैं तो पहला वाला जाएगा एक सीढ़ी, फिर दूसरा सीढ़ी पे जाएगा, तीसरे सीढ़ी, मतलब इसमें सीढ़ी पे जंप नहीं करना है। ये है प्रमोशनल कोटा, ठीक है। प्रमोशनल कोटा में क्या है, सीढ़ी बनी हुई, सीढ़ी में सबको एक एक सीढ़ी से आगे आगे जाना है, ठीक है। उसी प्रकार से अन्य विभाग है, उनमें भी एक अलग सीढ़ी बनी होगी, उनकी अपनी सीढ़ी होगी, उस सीढ़ी के अनुसार चले जाते हैं, ठीक है। सबकी अपनी सीढ़ी बनी हुई है, अपने पदोन्नत चैनल बने हुए हैं, उसी तरह से सब लोगों को अपने अपने पदोन्नति होते जाते हैं। एलडीसी क्या होता है कि एलडीसी में बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो कि भर्ती तो हो गए हैं, उनकी योग्यता बहुत अच्छी है, और जो है आगे बढ़ने के उनको क्या तरीका, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उच्च पद पे पहुंच सकते हैं, उसके लिए एलडीसी एक बनाया गया है, जिससे कि कर्मचारी पढ़े लिखे हैं और वो कुछ सालों में उस विभाग में काम भी कर लिए हैं, उनको ज्ञान भी हो गया है उस विभाग का। तो उसके लिए बोला गया कि भाई ठीक है, हम आपको एक पद वो दे देते हैं, आप उसके माध्यम से कम जंप तो कर सकें। वो एलडीसी जंपिंग एक तरीका है। लोग लाइन पे लगे हैं, जरूरी नहीं लाइन पे लगना, ठीक है। एक कर्मचारी एक सीढ़ी गया, एलडीसी पीक्यू में एक एक सीढ़ी जाते हैं, एलडीसी में 2 सीढ़ी भी जंप कर सकता है आदमी, 3 सीढ़ी भी जंप कर सकता है। उसका कहाँ है जंप करने की योग्यता क्या है, उसका आधार पर जंप कर सकता है। पीक्यू में कोई भी कर्मचारी पीक्यू में टेक्नीशियन 3 है, पीक्यू के माध्यम से पहले वो टेक्नीशियन 3 है, टेक्नीशियन 2 बनेगा, टेक्नीशियन 1 बनेगा, सीनियर टेक्नीशियन बनेगा, फिर जाके जेई बनेगा पीक्यू में। जबकि एलडीसी में चीज नहीं है, ये तो उसके अंदर निर्धारित योग्यता है कर्मचारी के अंदर। टेक्नीशियन 3 वाला सीधा जंप करके क्या बन सकता है, जेई बन सकता है। ये एलडीसी और पीक्यू में ये फर्क है। पीक्यू में एक एक सीढ़ी बढ़ना है, जबकि एलडीसी के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं है, और जंपिंग हो सकती है। मुझे तो मैंने उदाहरण आपको बताया था इसका भी, और ये आपका कार्य क्लर्क 1900 का है, पहले क्या बनेगा, वरिष्ठ लिपिक बनेगा, ओएस बनेगा, चीफ ओएस बनेगा, जबकि एलडीसी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। 1900 वाला एक निर्धारित योग्यता हो उसके पास, निर्धारित उसने वर्ष पूरा कर लिया हो उस ग्रेड पे में, तो सीधा ओएस बन सकता है, मतलब एक सीढ़ी जंप करके, ठीक है। इसी तरह से अन्य विभाग में भी योग्यता के अनुसार जो है एलडीसी बन हो सकती है, ठीक है। जीडीसी इन दोनों से हटकर है। जीडीसी क्या होता है कि जब कर्मचारी सीधी भर्ती के तहत किसी पद पे नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले रेलवे में नीचे पद पे आके नौकरी ज्वाइन कर लिया। नीचे पद पे जब ज्वाइन कर लिया तो उसकी योग्यता के अनुसार अब उसका विभाग तो नहीं चेंज हो सकता है, क्योंकि एलडीसी में भी उसी विभाग में लगभग लोग रहते हैं। कुछ पद हैं जिसमें विभाग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, एलडीसी कुछ है दायरे, ठीक है, लेकिन पीक्यू में हमेशा उसी विभाग में है और उसी श्रेणी में आपको आगे बढ़ना है। अब कर्मचारियों के अंदर योग्यता भी है, वो आरआरबी के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उसमें भी पास नहीं हो रहे हैं। यह समझिए होता है कि एक बार नौकरी में आने के बाद कर्मचारियों के बहुत सारे दायित्व हो जाते हैं, पढ़ाई का उनके पास मौका कम मिलता है, नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें विभाग में भी लगे रहते काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, ठीक। तो उनके लिए बोला गया कि भाई अब डायरेक्ट भर्ती के तहत आपको योग्य चाहिए, रेलवे कर्मचारियों को योग्य कर्मचारी चाहिए रेलवे के लिए, तो उनको बोला गया ठीक है हम एक जीडीसी निकालते हैं। जीडीसी क्या होती है कि आपके विभाग में जो डायरेक्ट भर्ती होती है उन्हीं के कुछ पद जीडीसी के तहत सेम शर्तों के अनुसार विभाग के कर्मचारियों के लिए ये चीज़ एग्ज़ाम होता है। मान लीजिए आपके पास 100 वैकेंसी आपकी सीधी भर्ती में है, तो आपने बोल दिया कि 25 वैकेंसी हमने विभाग के लिए जो है अलग कर लिया है, और इसमें जो है विभाग के कर्मचारी ही इस सीधी भर्ती के तहत जो है भरे जाएंगे।
तो मान लीजिए कोई हेल्पर है, कोई टीटी है, कोई ड्राइवर है, कोई मास्टर है या कुछ भी हैं, सब लोग उच्च पद में जाने के लिए, उच्च पद पे जाने के लिए मान लीजिए कोई स्टेशन मास्टर उसने ऐसे वो किया है, क्या नाम है आपका, डिग्री होल्डर है वो, अब वो चाहता है कि मैं एसएससी बनूं, कोई बात एग्ज़ाम भर लो। कोई हेल्पर है वो डिग्री होल्डर है, ठीक है, आप भी एसएससी फॉर्म भर लो। मतलब इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप उसी विभाग में जाओगे, उसी चैनल में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जीडीसी में आपकी डायरेक्ट भर्ती जैसे होती है सेम वही कंडीशन रहती है, परंतु उसमें विभाग के ही कर्मचारी सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड है वो आरआरसी या आरआरबी लेवल पे जो भी होता है वैसे सीधी भर्ती के तहत होता है। इसका एग्ज़ाम आरआरबी या आरआरसी करवाती है, जो भी उस जोन का है, जो भी उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और जीडीसी पास कर लेता है कोई कर्मचारी, ठीक है, तो उसको उस जोन के प्रक्षेत्र में मतलब डिवीज़न भी उसका बदल सकता है, उत्पादन मतलब इकाई जो है जिसके निकाला गया है उसका भी हो सकता है, उस जोन के अंतर्गत आने वाले उसका विभाग परिवर्तन हो सकता है, उसका पद परिवर्तन हो सकता है, मतलब उसके हर चीज़ सब कुछ एक डायरेक्ट भर्ती के तहत उसका फिक्सेशन हो सकता है। मतलब उसको ये मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से डायरेक्ट भर्ती के तहत, सीधी भर्ती के तहत वो भर्ती हुआ है, लेकिन वो विभाग की तरफ से भर्ती हुआ, इसलिए पूरे विभाग के उसको पूरे बेनिफिट मिलेंगे, उसको टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसको। पुरानी सर्विस उसकी काउंट होगी, उसकी जो छुट्टी पुरानी पूरी छुट्टी काउंट होगी, पूरे लाभ उसको मिलेंगे जीडीसी में। जीडीसी में एक चीज़ पूछा जाता है कि जो एएलपी होते हैं वो रनिंग में होते हैं और ये नॉन रनिंग के तहत मतलब पदों के लिए भर्ती हो जाती हैं, तो वहाँ पर उनको 30% लाभ दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो उनको 30% का लाभ जो है फिक्सेशन समय नहीं दिया जाता है। सबसे मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि रनिंग कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, मतलब कहने की स्टैटिक उसमें आने पे नॉन रनिंग में। तो जबकि जीडीसी चूँकि डायरेक्ट भर्ती के तहत होता है, तो जैसे डायरेक्ट भर्ती में सबका फिक्सेशन होता है उसी प्रकार से इनका भी फिक्सेशन किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जीडीसी, पीक्यू और टीक्यू 3 मोड होते हैं। पीक्यू में कर्मचारी एक सीढ़ी है, सीढ़ी में एक एक पावदान ऊपर चढ़ता है। एलडीसी में कर्मचारी के पास सीढ़ी है, पर वो जंप करते हुए चढ़ सकता है, 1 2 छोड़ के, 3 छोड़ के, जो भी है। जीडीसी में जरूरी नहीं कि आदमी उसी सीढ़ी पर चढ़े, दूसरी सीढ़ी पे भी चढ़ सकता है, उसी सीढ़ी में जंप कर सकता है। मतलब उसके लिए कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, बशर्ते योग्यता होनी चाहिए सीढ़ी में बदलने के लिए। मैंने आपको अपने हिसाब से पूरा समझा दिया है जीडीसी क्या है, एलडीसी क्या है। आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझिए, जहाँ पे मेरी कमी हो उस कमी को बताइए, गलती है तो गलती को बताइए, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है वीडियो बना के दे सकूँ। मैं भी थोड़ा सा उत्साह मेरे अंदर बना रहे, जिससे आप लोगों को प्रोन्नति होती है, तो मुझे भी ऐसा लगे कि भाई ठीक है, मेरा अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग देखेंगे नहीं, कमेंट्स नहीं करें, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा भी उत्साह कम होता जाएगा, तो फिर मैं भी मतलब उतना अच्छा मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।